हाँ जी, देखो जी, एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ L है, उसका जो बॉब है उसका मास क्या है जी, m2। एक बुलेट आ रही है, उसका मास कितना है जी, m1। उसकी वेलोसिटी क्या है, u1। बुलेट जब आई तो उस बॉब के अंदर ही क्या होगी जी, एम्बेडेड। बॉब के अंदर ही क्या होगी जी, एम्बेडेड का मतलब उसमें ही फिक्स होगी, मतलब एक तरह से वो अटक गई उसमें। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हुआ जी, जब दो बॉडीज एक तरह स्टिक हो जाती है तो कौन सा कोलिजन हो जाता है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का क्या हो गया एग्जांपल। तो एक तरह से m1 u1 इनिशियल मोमेंटम था, ये तो u2 0 है। बाद में मोमेंटम क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू v। तो v क्या आ जाएगा, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी। बुक में कैपिटल M दे रखा है, इसको इसको स्मॉल m दे रखा है। बुक ले मास कुछ भी दे सकते हो। फिर h अगर हाइट ऊपर गया तो जो इसकी किनेटिक एनर्जी है वही उसको क्या प्रोवाइड करेगी जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी आर्यन जी, आगे अब बच्चे की नहीं। लाइन तो ठीक है। आवाज आ रही है भाई आर्यन? यस सर, यस सर। ठीक है भाई, हाँ जी। तो देखो जी, मोमेंटम कंजर्व हुआ, वहां से कॉम्पो वेलोसिटी आ गई v। v क्या है जी, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर किनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी जी, पोटेंशियल एनर्जी में। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ m v स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर मोमेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू g इंटू h। m1 प्लस m2 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा जी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। v की वैल्यू डाल दूंगा, v की वैल्यू डाल दो, क्या आएगी जी, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh। वहां से u की वैल्यू निकाल लेंगे, u1 की। u1 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 रूट 2gh। यहीं से h का फार्मूला भी निकाल सकते हो। इसी से u1 निकाला, इसी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, h स्क्वायरिंग कर दूं जी। m1 u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो h क्या आ जाएगा, 1/2g m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला पढ़ा था हमने, डेल्टा के हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो u2 तो भाई इसमें क्या है जी, जीरो। u2 है ही नहीं। ठीक है जी, इसमें u2 रेस्ट पे है। u1 माइनस u2 अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ क्या था, u1 प्लस u2। अभी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या था। नेक्स्ट है जी, ये एंगल थीटा निकालने का भी आ सकता है। एंगल थीटा निकालने के लिए भी आ सकता है जी। वैसे तो आप ये सिंपल वाले फार्मूले याद करना, ज्यादा इसने बहुत ज्यादा आगे ड्राइव कर रखा है। एंगल का फार्मूला क्या होता है जी, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज l माइनस h बाय l। 1 माइनस h बाय l, h की वैल्यू डालेगा जी आगे, वो लेंथी फार्मूला बन जाएगा जी। आप यहां तक याद करो।
एच की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, एक फार्मूला बन जाएगा। एच का फार्मूला बहुत लेंथी है, ठीक है जी। ये बुकलेट में ये करा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कोल्यूजन के सारे क्वेश्चन करने चाहिए बुकलेट के, अगर आप कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। टेस्ट में भाई नंबर उसी के आएंगे जो अच्छी तरह तैयारी करेगा। ये मत सोचना नीट और जेईई का पेपर में वो डाल दूंगा जो बस बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, भाई उससे तैयारी थोड़ी होगी, वो तो फॉल्स हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चों को नंबर लाने के लिए पेपर आसान कर दें। एवरेज पेपर से तो ऊपर रखें नहीं कम से। जेईई का तो स्पेशली, नीट का तो ठीक ही होता है, ज्यादा टफ होता है, पर प्रेशर टाइम तो सही है, स्पीड होनी चाहिए। नीट बायो तो ऐसे निकलनी चाहिए 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चन, तब जाके 45 मिनट में 90 क्वेश्चन, फिर 1 घंटा आपका हिस्ट्री, फिर 1.25 घंटा बचता है फिजिक्स, तब बात अगर इस स्पीड से काम कर सकते हो जी। चले आगे, आओ जी पहले एसएल के क्वेश्चन करेंगे। अभी लाया भाई बैग पीछे से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 6.36, क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 6.36, 36 Question number 60. Two bodies of masses 5 kg and 3 kg. 6.36. जल्दी ग्रुप फटाफट। Two bodies of masses 5 kg and 3 kg moving in the same direction along same straight line, along same straight line with velocities 5 meter and 3 meter per second respectively suffers one dimension elastic collision. Velocity after collision. V1 का फार्मूला m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 upon m1 plus m2। तो पहले v1 निकाल लेते हैं। मास कितना दे रखा है भाई, जल्दी बोलो। m1 5 minus 3 2 upon 8 u1 5 plus 2 into 3 8 कितना जी यहाँ 3 4 कितना आगे दिए 5/4 9/4 4 एलसीएम आ गया 14 7/2 3.5 मीटर पर सेकंड। यही है जी, देख के तो आसान सा लगता है। यही क्वेश्चन पेपर में हो रहा है, वहां का फार्मूला याद नहीं है। V2 क्या हो जाएगा m2 minus m1 upon m1 plus m2 u2 2m1 u1 upon m1 plus
डाल दो जी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। जी चले आगे। कितना है जी V2? 5.5 आ गया। 5.5 ही आ रहा है भाई। सेवन कैसे आ रहा है भाई? 3 - 5 अपॉन 8। U2 कितना था? 3। 2 × 5, 5 अपॉन 8। ये कितना आ गया? -6/8। ये कितना आ गया? 50/8। 4 ही कर दो जी, 25/4। ये कितना आ जाएगा? 2/4। एलसीएम ले लेंगे 4। क्या आ रहा है भाई? -3/4 होगा। हाँ 3 है। तो ये क्या आ जाएगा? 22/4, 11/2, 5.5 मीटर पर सेकेंड। सिक्सटी वन सेम है जी। बस एक चीज क्या दिखो है, अप्रोच कर रहे हैं ऐसे, मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा भाई, एक नेगेटिव। 61 क्वेश्चन में पहले वाले में तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो दोनों पॉजिटिव। इसमें V1 पॉजिटिव हो जाएगा, V2 नेगेटिव हो जाएगा। फार्मूला यही है, हो जाएगा। डन है, कोई डाउट तो नहीं है? देखो जी 62 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा है। अगर मास सेम होते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई? स्पेशल केस कराया। अगर मास सेम हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। याद रखना भाई, अगर मास बराबर है, m1 बराबर है m2, क्वेश्चन पढ़ लो चाहे, क्या लिखा है जी देखो, 2 बॉल बेरिंग्स ऑफ मास m ईच, दोनों का मास क्या है जी m, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर एक v है तो दूसरी -v है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम दे रखी है। दोनों की वेलोसिटी भी क्या दे रखी है जी? each with speed v collide head on with each other, predict the outcome of the velocity। प्रॉपर फार्मूले में लगा के सॉल्व करके दिखाया उसने, प्रॉपर फार्मूले में लगा के। v1 क्या है जी? m1 - m2 अपॉन m1 + m2, u2 + 2 u1 + 2 m2 u2 अपॉन m1 + m2। फार्मूले में लगाओ, ये बराबर है तो v1 क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो गया पूरा, 2m, ये -v हो गया, m + m 2m, 2m से 2m कट गया, v1 क्या आएगा जी? सिमिलरली आप दूसरे फार्मूले में डालोगे, v2 क्या आ जाएगा? वो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बस सिंपल है। ये v है तो ये -v है तो ये -v हो जाएगा और वो +v।
जल्दी करो जी फटाफट देखें। हाँ जी 63 railway carriage of mass 9000 kg moving with speed 36 km per hour collides with a stationary carriage of same mass, मतलब दूसरे का मास भी क्या है सेम। after collision the carriages get coupled, मतलब जुड़ गए भाई। जुड़ने का मतलब क्या हो गया भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक collision। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या बताया गया जी, वी कॉम्बो निकलती है। उसने भी यही पूछा, व्हाट इज द कॉमन स्पीड आफ्टर द collision। तो एक ये कैरेज था भाई, एक दूसरा कैरेज है, टक्कर हुई, ये आपस में जुड़ी गए, ठीक है जी। तो मास दोनों का बराबर था 9000 में, है ना जी। वी कॉम्बो का वैसे डायरेक्ट फार्मूला आपको मैंने करा रखा है, क्या होता है भाई, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। नहीं आता तो सिंपल है अपना m1u1 प्लस m2u2, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखनी तो आनी चाहिए भाई, ठीक है जी, अदरवाइज तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। तो वी कॉम्बो निकल जाएगा जी। वी कॉम्बो क्या आने वाला है भाई, हाँ जी वी कॉम्बो m1 कितना है 9000, 36 की स्पीड है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10। दूसरे वाला तो रेस्ट पे है, जीरो हो गया वो। टोटल मास कितना हो गया 9000 प्लस 9000 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। बाकी हमें पता ही है जी, ये कोल्यूजन का टाइप पूछा उसने, इनइलास्टिक है, ठीक है जी। उसको प्रूव करके दिखाया, इनिशियल किनेटिक एनर्जी निकाली, फिर फाइनल किनेटिक एनर्जी निकाली, ठीक है जी। तो इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, तो कोल्यूजन क्या है जी, इनइलास्टिक। 64 नंबर में हम डायरेक्ट करेंगे जी 4n/1 प्लस n स्क्वायर वाला फार्मूला, जो आज कराया मैंने स्टार्टिंग में आती। जेई में आया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड। अभी कराया आज 5n5 दे रखा था। पहले केस में इसमें n कितना दे रखा है 9, दूसरे केस में n 1, तीसरे केस में n 1/90। क्वेश्चन कराया हुआ है भाई डेल्टा k बाई k क्या होता है भाई, 4n/1 प्लस n का होल स्क्वायर। पूरी डेरिवेशन कर रखी है बुक में, इसने बुक वाले ने पहले क्या कर रखी है जी, पूरी डेरिवेशन जो आपने पहले ही कर ली है। अब डेरिवेशन नहीं कराने बैठ रहा यहाँ मैं, सीधा फार्मूला है 4n/1 प्लस n का होल स्क्वायर। तो पहले केस में n कितना है भाई 9, तो डेल्टा k बाई k क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू 9, 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर 36/100, और ये 100% में निकालना हो तो 36% है, ठीक है जी। जब मासेस इक्वल होते हैं तो स्पेशल केस में पहले ही लिखा हुआ था नोट्स में, बुकलेट में, कि 100% ट्रांसफर हो जाता है। मासेस जब इक्वल होते हैं तो 100% ट्रांसफर हो जाता है। चलो जी कर लो फटाफट। आपने जो वन परसेंट उसके वाला आइडेंटिटी नहीं किया, अरे 10 का स्केल है, ये प्लस बी नहीं है ना, वहां तो वैल्यू आ गई मैथ्स को, ठीक है जी। सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो जाएंगे, अगला भी इसी पे है।
अगले में पूरा एक्सपेरिमेंट सा लिख दिया उसने पूरा, ठीक है जी। नीचे ये वाला फार्मूला प्रूव करने के लिए बोला है, और पार्ट में ये वाला फार्मूला कौन सा, डेल्टा के बाई के मैंने क्या लिखवाया था, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 65 नंबर में। जल्दी कर लो जी, अब ये एक पार्ट कर लो, दो घर से करने हैं। अभी कुछ जेई के 2023 के क्वेश्चन कराने लगा हूं, बस इसके बाद असाइनमेंट भी डिस्कस करनी है थोड़ी सी। आज अगर ढंग से किसी ने पढ़ लिया है तो कोलिजन उसको समझ आ गया होगा, पर अब घर जाके उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12 बजे भी कोलिजन के क्वेश्चन में थ्योरी भी करा दी काफी सारी कोलिजन की, ठीक है जी। कम से कम 3-4 घंटे की स्टडी चाहिए, अच्छी तरह बुकलेट वगैरह, क्वेश्चन तो आ रहा है भाई। अब जो टेस्ट होगा हमारा उसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन होंगे कोलिजन के, ठीक है जी। अब वो 4-5 क्वेश्चन वही निकाल पाएगा ना जो करेगा भाई। डन है जी, चले आगे। 65 में देखो जी, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड, इतनी स्पीड है, मस्ट स्लो डाउन टू इतना, so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium causing its fission। तो यहां तक तो वैसे ही एक थ्योरी है, कोई आपके काम की चीज नहीं है। न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ द kinetic energy in elastic collision with light nucleus like deuterium। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर ही माना जाता है, ठीक है जी। ड्यूटीरियम का मास केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, या न्यूट्रॉन कह लो, ठीक है जी। तो अब क्या कह रहा है जी, न्यूट्रॉन किससे कोलाइड कर रहा है जी, हमारा क्वेश्चन मेन कहां से शुरू हो रहा है, शो दैट न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन विद लाइट न्यूक्लियस लाइक ड्यूट्रॉन और कार्बन। कार्बन से करोगे तो क्या होगा जी, कार्बन का मास 12 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक में n क्या हो गया भाई, एक में n क्या हो गया 12, लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा 4n 1 प्लस n का। अब जिसने पढ़ा होगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, घुमा रखा है उसने, है कुछ भी नहीं। n की वैल्यू ड्यूट्रॉन के केस में 2 है और कार्बन के केस में कितनी है भाई 12। यही वाला जो फार्मूला है यही यूज हो रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए वो टॉपिक भी बुकलेट में इंपॉर्टेंट है। अब बस ये डायरेक्ट आ जाएगा 8/9 का स्क्वायर 8/9 परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगी, मतलब लॉस आ जाएगा ट्रांसफर। दूसरे केस में 12 है जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो जाएंगे, लास्ट ईयर के जेई में तो नहीं आया पर 22 के जेई में आया हुआ है, नीट में भी आ सकता है भाई। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप बुक में देख ही रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 65 के ऊपर एनसीईआरटी, ठीक है जी। 66 नंबर घर से करना है, जेई का क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेम जेई पे क्वेश्चन आया हुआ है 66 के बुकलेट में, मतलब एसएल में जो 66 है, जेई में सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ जी। एलए वाला तो करा नहीं रहा, 97 नंबर बिल्कुल ही आसान है वो तो, ठीक है जी। लो जी 98 नंबर जो मेरे पास है, सेम है वैसे 66 के सेम, वैल्यू थोड़ी सी अलग है। A ball is dropped, a ball is dropped from a height, बुक में दे रखी है 2 मीटर। मैं जेई का क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, बोल दिया मैंने 66 के सिमिलर क्वेश्चन। बुक में क्वेश्चन नंबर 66 में हाइट दे रखी है जी 2 मीटर, जेई वाले क्वेश्चन में हाइट है 20 मीटर। जेई वाले क्वेश्चन में हाइट कितनी है भाई 20 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जेई वाले में 0.5 दे रखा है, आपकी बुक में कितना दे रखा है जी 0.6, ठीक है जी। क्या पूछा जी, व्हाट इज द हाइट द बॉल विल रिबाउंड, उसमें भी यही पूछा, व्हाट इज द हाइट द बॉल विल रिबाउंड। H1 का फार्मूला
ई स्क्वायर एच नॉट। पहला कोई उसने बोला नहीं कितनी रीबाउंड, अगर बोलता है थर्ड रीबाउंड पे तो वैसे तो जनरल फार्मूला क्या है, ई की पावर 2n एच नॉट। कई बार फिर बच्चे कह देते हैं यार बड़ा मुश्किल पेपर आया सर, अब क्वेश्चन सिंपल एसएल में लिखा हुआ है, वैल्यू तो भाई कुछ भी आ सकती है, ठीक है जी। तो H1 क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एच नॉट, ई हमारा 0.5 का स्क्वायर इंटू 20, ठीक है जी, इंटीजर टाइप है तो बस उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ है, ठीक है जी। तो 0.25 इंटू 20 5 आ जाएगा जी। जेई में तो 5 मीटर आ गया, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन आपने करी है, ठीक है जी। कोई मुश्किल, पहले वाला भी करा देता हूँ 97, वो आसान ही है, 67 अपना एसएल में इसी टॉपिक पे है। 69 अभी डिस्कस करा था, v2/v1 इज इक्वल टू 1/e अपॉन 1 माइनस e, इसी टेस्ट में मैंने डाला भी हुआ है। हाँ 69 नंबर, अब पता नहीं किस टेस्ट में डाला है, 69 नंबर क्वेश्चन इसी टेस्ट में मैंने डाला भी हुआ है, ये मैंने बुकलेट में करा दिया जी। 69 नंबर बुकलेट में हो चुका है, v2 अपॉन v1 किसके बराबर है जी, 1 प्लस c अपॉन 1 माइनस e। हाँ जी आर्यन भाई बैठे हैं, बैठे हैं सर। हाँ जी सारदीप जी, यस सर, यस सर। जी 67 घर से करना है, 68 तो डेरिवेशन है ये वाली, वो नहीं पूछेगा पर फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है। 69 मैंने करा दिया है, 70 और 71 72 ये ऑब्लिक कोलिजन में। इससे पहले चलो थोड़ा सा जेई के करते हैं, फिर असाइनमेंट करा देता हूं। असाइनमेंट सभी को मिल गई थी, दो तो पहली वर्क ऑन एनर्जी की, मेरे ख्याल से मैंने तीसरी भी दे दी थी, 3 दी थी, तीसरी निकालो, मैंने वर्क ऑन एनर्जी लाए हो, मैं कहा तभी मेरे पास भी कम है ना, इसका मतलब तो मैंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हाँ जी ये वाली है जी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाँ इसमें ही होगी चौथी, तीनों अटैच्ड वाली है ये रही CR3। हाँ जी है कि नहीं है, फिर मैं शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, बोलो जी क्या स्क्रीन शेयर कर दूं, जैसे कहोगे वैसे कर दूंगा, सबके पास है, चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जी, 1।
सेकंड अभी नहीं कर रहे हैं, सेकंड आज सर ने कराया भी होगा, 3 मासेस है, वो वाला क्वेश्चन भी शायद एक डिस्कस करना था सर ने, ठीक है जी। ये मैं नेक्स्ट वीक कराऊंगा सेकंड वाला। थर्ड देखो जी, पहले सामने सामने करा रहा हूँ। हाँ जी, थर्ड, a shell initially at rest explode into 2 pieces of equal mass, then 2 pieces will be at rest, ई पार्ट आ जाएगा, move with same velocity in opposite direction, ठीक है। पहले रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम क्या था जी, 0, बाद में भी फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए जी, 0। तो फाइनल मोमेंटम 0 कैसे होगा जी, जब दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में चले। When two bodies collide elastically, kinetic energy alone conserved, नहीं ऐसा नहीं है, only momentum conserve ऐसा भी नहीं है, both energy and momentum conserve, सी ऑप्शन। ये दोनों नीट टाइप के क्वेश्चन थे। A gun fires a bullet of mass 50 gram with velocity 30 meter per second, ये तो recoiling of gun का फार्मूला है। recoiling of gun में क्या था जी, देखो जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन एक ही टॉपिक है, मतलब एक तरह से आप समझ लें, इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वीक है, उसका कोलिजन भी वीक है, क्योंकि हर एक कोलिजन में क्या हो रहा है जी, मोमेंटम कंजर्व। हाँ जी, क्या कहा जी इसमें, बुलेट का मास है, मान लो बुलेट की वेलोसिटी v प्लस कैपिटल M पर्सन गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0, मास ऑफ गन पूछा है, m निकालना है, mv इज इक्वल टू माइनस mv, नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, v इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m निकालना है जी, स्मॉल m v बाय कैपिटल V, स्मॉल m कितना था 50 ग्राम, 50 इंटू 10 की पावर -3, स्पीड कितनी है भाई 30, और रिकॉइल स्पीड कितनी है 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, -1, 15 इंटू 10 की पावर -1, तो 1.5 kg की गन होगी जी, ठीक है जी। सी पर 6th क्वेश्चन जैसा है वो जेई मेंस का क्वेश्चन आएगा जी, ठीक है जी। 6th वाला तो आसान है, रिकॉइल वाला ये भी। Nucleus decays by emitting alpha particle with speed v, requires speed of residual nucleus। देखो जी, अल्फा पार्टिकल यूरेनियम 238 में से अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल जानते हैं क्या होता है, हीलियम, यूरेनियम 235 4 बचा, तो इनिशियली तो रेस्ट पे था, डीके में ये मूव नहीं कर रहा होता, इनिशियली ये क्या था जी रेस्ट पे, ये v वेलोसिटी से बाहर चला गया, ये कितनी वेलोसिटी से बाहर गया जी v, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा 234 इंटू इसकी वेलोसिटी निकालनी है 4 इंटू v, ठीक है जी, तो -4v इज इक्वल टू 234 v डैश, तो v डैश क्या आ जाएगा -4v बाय 234, -4v बाय 234, ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट करो जी फटाफट 7th, अ पार्टिकल m, करके दिखाओ जी 7 जल्दी से, दीदी जी करो 7, याद हो गया ना, और 5 मिनट रह गए, टाइम तो बहुत है। Excuse me, sir. चार, Excuse me, sir. हाँ जी सर, जी
असाइनमेंट भेजूं ग्रुप में? सर जो उस दिन 2 लेक्चर्स मिस हुए थे उनके लिए एक एक्स्ट्रा, यस सर। सर जो उस दिन दो हाँ जी। लेक्चर्स मिस हुए थे सर उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकते हो? सर जो उस दिन 2 लेक्चर्स मिस हुए थे उनके कौन लिए एक्स्ट्रा क्लास। कौन से मिस हो गए भाई? वो रखवा तो दी, कल भी एक्स्ट्रा क्लास थी, आज भी 2 से 3 वही पढ़ाया। यस सर, बट क्लियर नहीं हुआ तो भाई कल भी कवर करा अच्छी दिए थे जो तरह। तेरे मिस हुए थे 2 लेक्चर। कल सारा टाइम वही पढ़ाया और वो सारा दिन भाई। जी बात दादा जी। हाँ जी, कोई नई चीज तो बस आज तो 2 ही चीजें नहीं कराई है, बुकलेट से पहले वाला ही सारा रिपीट करा है, कुछ रहा नहीं है अब रिपीट करने के लिए। हाँ, कहीं आप सोचे कि भाई कुछ बचा हुआ है। आज सिर्फ हमने 2 टॉपिक ही, रीबाउंडिंग वाला और वो जो बुलेट एम्बेडेड भी वही नहीं करेंगे, बाकी तो सारा पहले वाला ही पढ़ाया। हाँ जी चलो जी, 7th का a particle of mass m moving with velocity v makes a head-on elastic collision with another particle of same mass initially at rest. The velocity of first particle after collision will be, ठीक है जी, इलास्टिक collision है, हेड ऑन, दूसरे वाला रेस्ट पे है, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, d हो जाएगा। मास सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई? इंटरचेंज। वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई? इंटरचेंज। पहले वाले की मास m था, वेलोसिटी v थी, दूसरे वाले का भी मास m है, वेलोसिटी 0 है, तो पहले वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाद में? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इतनी बार पढ़ा दिया। हाँ जी अगला। हाँ भाई तू बता 8वां। ये फार्मूला लगेगा पूरा। अभी क्या कर रहे हो? असाइनमेंट खोल के तो नहीं बैठ गई? चार ऐसे लगी हुई उसके अंदर। हाँ जी अभी 10 मिनट की दोबारा स्टार्ट करेंगे क्लास, ये असाइनमेंट को खत्म करनी है, नहीं देख ले भाई। हाँ जी 2 इक्वल मासेस m1 एंड m2 इक्वल बोल दिए भाई, तो क्या हो जाएगा भाई? इंटरचेंज हो जाएगी, d हो जाएगा बस। पहले 3 और -5 है, तो बाद में क्या हो जाएगा? -5 और 3 इंटरचेंज हो गए भाई। समझ आया जी? बिना पेन चले भी हो जाता है ये क्वेश्चन। चलो जी 2 मिनट में स्टार्ट करो जी।